Hello and welcome back at Vision Classes. This is Annie Sharma, and friends, we are going to learn about gender. What is the gender and how many its kind? जेंडर सर दोस्तों, जेंडर को कहा जाता है हिंदी में लिंग, और इसके काइंड्स की हम बात करते हैं तो काइंड्स कितने होते हैं इसके? 4 काइंड्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब बात करते हैं हम 4 काइंड में से फर्स्ट हमारा होगा मस्कुलाइन जेंडर। क्या होगा? मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर को कहा जाता है पुल्लिंग। मस्कुलाइन जेंडर कहा जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग से आप समझ रहे होंगे किसके बारे में हम बात करेंगे। अब मेल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो मेल कैटेगरी आती है हमारी मस्कुलाइन जेंडर में। देखिए, ऑल नेम्स ऑफ मेल पर्सन्स एंड एनिमल्स। जितने भी नेम्स होंगे किसके? पर्सन के, एनिमल के, ठीक है। लेकिन वो कौन क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। मेल का अर्थ क्या होता है? नर। क्या होता चाहिए? नर। कि जब भी हम बात करेंगे मेल कैरेक्टर के बारे में, मेल नेम्स के बारे में, तो जितने भी मेल नेम्स होंगे या पर्सन के हो या एनिमल के हो, तो काय में आएंगे? हमारे मस्कुलाइन जेंडर में। देखिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैन, क्या बॉय। अब बात करते हैं मैन और बॉय की, तो हमारा कौन सा नाउन हो गया? कंडीशन के अकॉर्डिंग का फिक्स नेम नहीं, तो ये कौन सा नाउन हो गया? हमारा कॉमन नाउन। बट यहाँ पर क्या अगर बात करेंगे तो कौन सा जेंडर होगा हमारा? मस्कुलाइन जेंडर। लायन, कॉक, ठीक है। तो ये सब हमारे जो नेम है, ये क्या है? हमारा मस्कुलाइन जेंडर है। पहली बात तो ये थी। अब बात करते हैं, ये तो बेसिक था हमारा कि बेसिक क्या है। बात अब आती है एडवांस की। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन हमारे बेसिक से नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं हमारे एडवांस से। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? अब वो फाइंड आउट करना होता है हमें लिंग, जेंडर में फाइंड आउट करना होता है। और जेंडर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया, मैन, बॉय, लायन, कॉक। जब भी मेल पर्सन और एनिमल की बात की जाती है तो होता है हमारा मस्कुलाइन जेंडर। लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि बात करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी क्या रहती है? हमारी मस्कुलाइन जेंडर रहती है। क्यों रहती है? देखिए कौन कौन सी है। द सन की बात करते हैं तो सन क्या है हमारा? मस्कुलाइन। क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में माना गया कि मस्कुलाइन है तो है। इंग्लिश में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन को हम उस पर हम बहस नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है। वाद विवाद हम कर नहीं सकते, इसलिए जो माना गया है उसको हमें भी मानना पड़ता है, ठीक है। दसन लेते हैं सूर्य देवता, ऐसे वर्ड है वो यूज करते हैं, सूर्य देवता के रूप में यूज करते हैं। सूर्य पता है क्या है? हमारा तारा है, एक स्टार है, ठीक है। सन की बात करते हैं विंटर की, समर। तो ये क्या है? हमारा मस्कुलाइन जेंडर है। क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है। डेथ। तो कुछ वर्ड है जो हमारे लिए कैसे यूज होते हैं? मस्कुलाइन जेंडर के रूप में हमारे ये यूज होते हैं, ठीक है। तो बात की हमने मस्कुलाइन जेंडर की। मस्कुलाइन जेंडर में हमने बेसिक जो था हमारा था कि पर्सन और एनिमल्स के जो नेम होते हैं वो इसमें आते हैं। लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, जो चीजें निर्जीव होती है, और निर्जीव होते हुए भी क्या रहती है? हमारी
किसमें आती है? मस्कुलाइन जेंडर में वो आती है, जैसे कि द सन, विंटर, समर, डेथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम फेमिनाइन जेंडर की। किसकी बात करेंगे? फेमिनाइन जेंडर, जिसे कहा जाता है स्त्रीलिंग। किसे क्या क्या कहा जाएगा? फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, जिसे कहा जाता है स्त्रीलिंग। क्या कहा जाएगा? स्त्रीलिंग। बात स्त्रीलिंग, ऑल नेम्स ऑफ फीमेल, ऑल नेम्स ऑफ फीमेल पर्सन एंड एनिमल्स। फीमेल क्या कहा जाता है? मादा। जितने भी मादा एनिमल्स है और पर्सन है, उनके लिए क्या होगा? हमारा फेमिनाइन जेंडर होगा। बात करते हैं वुमेन। ठीक है, बॉय, बॉय इसका अपोजिट, मस्कुलाइन जेंडर का अपोजिट हमारा क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल देखिए आप, वुमेन, गर्ल, लॉयनेस, ठीक है, क्वीन। ये सब हमारे क्या है? फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल है। ये तो था हमारा बेसिक। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस की, कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर होते हैं। कभी बाय चांस अगर क्वेश्चन गलती से पुटअप हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होगा। जो भी होगा हमारा एडवांस से पुटअप होगा। नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी? अर्थ, द मून, चंदा मामा को कहते हैं चंदा मामा, लेकिन चंदा मामा कहते हैं, लेकिन ये कायम कौन कौन से जेंडर में आएगा? हमारा फेमिनाइन जेंडर में। बात करते हैं ब्यूटी की। ठीक है, वर्चू, गुण, वर्चू हिंदी में कहा जाता है गुण, वो भी किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में। ऑनेस्टी, ये भी हमारी किस में आती है? फेमिनाइन जेंडर में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके फेमिनाइन जेंडर के, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में फीमेल पर्सन और एनिमल्स के नाम अगर दिख जाते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वो क्या होंगे? हमारे फेमिनाइन जेंडर। अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग्स में अगर ये वर्ड आपको दिख जाते हैं, अर्थ, मून, ब्यूटी, वर्चू, ऑनेस्टी, तो ये वर्ड हमारे क्या होंगे? ये भी हमारा फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है, इसे भी फेमिनाइन जेंडर में ही हम काउंट करते हैं। तो ये था हमारा एडवांस और ये था हमारा बेसिक। अब बात करेंगे हम कॉमन जेंडर की। किसकी बात करेंगे? कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या है और कॉमन जेंडर किसमें आते हैं? तो कॉमन जेंडर की बात हम करेंगे तो कॉमन जेंडर किसे कहा जाता है ना? जैसे कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो कहा जाता है उभयलिंग। क्या कहा जाता है? उभयलिंग, उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? बात करते हैं उभयलिंग की। उभय यानी कि दोनों के, जो मेल में भी यूज हो सकता है और फीमेल में भी यूज हो सकता है। हम पर्टिकुलर वर्ड को लेके उसमें डिफरेंट नहीं बता सकते कि वो मेल के लिए यूज हो रहा है या फीमेल के लिए यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ड एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। ठीक है, बात करते हैं टीचर,
तो कुछ ऐसा वर्ड है डॉक्टर, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मेल के लिए या फीमेल के लिए है। तो ये वर्ड दोनों में यूज कर सकते हैं, मेल टीचर, फीमेल टीचर, शी चाइल्ड, ही चाइल्ड, ठीक है, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको आप मेल में भी यूज कर सकते हैं और फीमेल में भी यूज कर सकते हैं। तो उन वर्ड को कहा जाता है, वो कौन से जेंडर होते हैं, हमारे कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉमन जेंडर के बाद न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर जिसे कहा जाता है नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग जो ना तो मेल के लिए यूज होता है ना फीमेल के लिए यूज होता है ना कॉमन जेंडर में यूज होता है, तो उसको कहा जाता है नपुंसकलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में बात करते हैं तो कौन कौन से आपने पढ़े हैं, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो वर्ड यहाँ पर क्या होता है, हमारे न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग अंदर आते हैं। कह सकते हैं हम कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो कलेक्टिव नाउन होगा तो किसके अंदर अंतर्गत आएगा, न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देख सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बोथ, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग किसके लिए यूज होंगे, न्यूट्रल जेंडर के लिए, ठीक है। बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो किसके लिए यूज होंगे, न्यूट्रल जेंडर के लिए। अगर एग्जाम्पल में अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर दिखता है क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार का जेंडर यूज किया गया है या कौन सा जेंडर ये वर्ड रखता है या कौन सा जेंडर शब्द में है, इस वर्ड में है, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये भी किसके लिए यूज होगा, न्यूट्रल जेंडर। मटेरियल नाउन में हम देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, इटीसी, जो भी मटेरियल नाउन के एग्जांपल होंगे वो किसके लिए यूज होंगे, न्यूट्रल जेंडर के लिए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो एग्जांपल होंगे वो किसके लिए यूज होंगे, न्यूट्रल जेंडर के लिए। लेकिन जो मैंने आपको फेमिनाइन जेंडर में जो बताया एग्जांपल, वो उनको छोड़कर रादर देन दैट एग्जांपल, ओके, जो आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं उनको छोड़कर बाकी सब किसके लिए यूज होंगे, न्यूट्रल जेंडर के लिए। हैप्पी, ठीक है, ये किसके लिए है, न्यूट्रल जेंडर के लिए। बाकी इटीसी, सैड, तो बाकी जो इटीसी यानी कि जितने भी एग्जांपल है न्यूट्रल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वो किस में यूज होंगे, हमारे न्यूट्रल जेंडर में यूज होंगे। अब बात करते हैं, ये तो थे हमारे कुछ एग्जांपल, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट की लिटिल एनिमल। लिटिल एनिमल्स, और लिटिल एनिमल्स कौन से, जैसे कि बात करें हम लिजर्ड, ठीक है,
फ्रॉग, मॉस्किटो, इट इज। इस प्रकार के जो छोटे एनिमल्स है वो भी काय में यूज होता है, हमारे न्यूटर जेंडर के अंदर इसको लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में यंग वंस ऑफ एनिमल्स। मतलब कि यंग वंस ऑफ एनिमल्स का अर्थ क्या है, यानी जानवरों के बच्चे। अब जानवरों के बच्चे कौन से, बड़े ये तो छोटे जानवर हो गए, ये तो होगा हमारे छोटे जानवरों के बच्चे, छोटे जानवर। ठीक है, ये बड़े जानवरों के बच्चे जो होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। जैसे पपी, पपी कुत्ते का बच्चा। पपी के बाद देखिए किटन, लैम। तो ये कुछ नेम दे रहा हूं मैं आपको, नेम नोट डाउन किया हमने यहाँ पे। यंग वंस ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के बच्चे के बारे में बात की, पपी, किटन और लैम। तो ये क्या है, ईटीसी। जितने भी जानवरों के बच्चे होंगे उनको भी किस में लिया जाएगा, न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग। लिजार्ड, फ्रॉग। और यहाँ पे देखिए आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, बर्ड भी यूज कर सकते हैं, बर्ड, BIRD, बर्ड, स्नैक, etc। बी, जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। और यंग वंस ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बच्चे किसके लिए आएगी, जानवरों के बच्चे यूज हुए हैं वो किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, न्यूटर जेंडर के अंदर। से एग्जाम्पल देखते हैं हम। I saw a puppy, I saw a puppy। तो पपी जो है किस प्रकार का जेंडर हुआ हमारा, तो हमने पढ़ा था अभी कि जो न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग अगर लिटिल एनिमल हो या यंग वंस ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल्स प्राणियों के बच्चे को, जीव बच्चे हो, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के, न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये कौन सा जेंडर हुआ हमारा, न्यूट्रल जेंडर। तो इसी प्रकार की क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। A bird was a bird flew in the sky. A bird flew in the sky। अब जब a bird वर्ड है हमारा, तो कौन सा जेंडर हुआ, हमने देखा लिटिल एनिमल है, लिटिल एनिमल है, तो इसके लिए कौन सा जेंडर यूज होगा, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, बात कर रहे हैं हम कि एग्जाम्पल में हम एग्जाम में से कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब एग्जाम में इस प्रकार के वर्ड आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लगने पपी है, कुत्ते का बच्चा है, लेकिन क्या ये कॉमन जेंडर है, क्लियर, ये किस प्रकार का जेंडर है। तो इस प्रकार के जेंडर को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा है कि पपी है, और हमने बात की है कि यंग वंस यानी कि जीवों के बच्चों को क्या कहा जाता है, किस में लिया जाता है, न्यूट्रल जेंडर के अंडर। तो ये कौन सा जेंडर हुआ हमारा, न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल देखिए आप, ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी वर्ड है हमारा, कौन सा जेंडर होगा? हमने पढ़ा था अभी फेमिनाइन जेंडर में ऑनेस्टी वर्ड, ये कौन सा जेंडर हो गया हमारा? फेमिनाइन जेंडर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन वो एग्जाम में हमारे पुटअप होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को लेकर आप और टॉपिक को लेकर आपके पास कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।